कलेक्टर प्रतिभा पॉल के आश्वासन के बाद 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठे लोगों ने अनशन को किया समाप्त। धरना स्थल पर पहुंचकर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने अनशनकारियों को पिलाया जूस। बता दें कि रीवा के कुछ कथित भूमाफियाओं के खिलाफ 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठे लोगों को कलेक्टर प्रतिभा पॉल के आश्वासन के बाद आज नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के द्वारा जूस पिलाकर अनशन को खत्म कराया गया है। नवागत कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराकर मामले का निराकरण किया जाएगा। आपको बता दें कि अमैया स्थित एक भूमि सहित खैरा नई बस्ती एवं पुरानी बस्ती की कुछ भूमियों को लेकर गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा समिति के द्वारा बीते कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी मामले को लेकर बीते 7 दिनों से कमिश्नर कार्यालय के सामने कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठ गए थे। यही नहीं, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पट्टा दो या आत्महत्या करने की अनुमति दो जैसे नारों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से मिलने की मांग की, जिसके बाद आज कलेक्टर ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए जल्द ही मामले की गंभीरता से जांच कराने का आश्वासन दिया है और प्रदर्शनकारियों को अनशन समाप्त कराया गया है। बता दें कि वो पिछले 13 मार्च से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। उनकी 17 सूत्री मांगे थी। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका। मिलने आए कलेक्टर से, क्या मामला क्या है? भाई साहब, 13 मार्च से गरीबों की 17 सूत्री मांगों को लेकर के कार्यालय आयुक्त नगर रीवा संभाग के सामने क्रमिक अनशन चल रहा था। 5 अप्रैल को आयुक्त रीवा संभाग रीवा को ज्ञापन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो 11 अप्रैल से हमारा ये आमरण अनशन में तब्दील हो गया धरना। इसमें 7 दिन हो गए। कलेक्टर को जानकारी है, कमिश्नर को जानकारी, सबको जानकारी। आज तक कोई एक नदना सा कर्मचारी कार्यालय कलेक्ट्रेट से नहीं पहुंचा कि इन गरीबों की कोई समस्या सुन जाए। स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ, सबका स्वास्थ्य गिर रहा है। कल यदि कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन सी ज़मीन का मामला है? और किस ज़मीन का मामला है, एक तो मुन्नू डेयरी का है जिसमें 3573/1 ये हंसराज सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिए 30 साल में लीज में दी गई थी, जिसको क्या कहते हैं मुस्लिम सोनू और तौसीफ खान और हंसराज सिंह मिलकर के 12 लोगों को बिक्री कर दिया। 11,76,96,96,000 में ज़मीन बिक्री हो गई। अरे जब तुमको घर बनाने के लिए दिया गया तो उसको बिक्री कैसे हो गई, ये विचारणीय प्रश्न है। दूसरा आपका खैरा नई बस्ती में है, वहाँ कलेक्टर रूपला जी ने हमको दिया था 2012-13 में ज़मीन करीबन 1 एकड़ के करीब स्मशान भूमि के लिए, जिसको शमीम खान भूमाफिया इस समय बहुत फैला हुआ है, उसने अतिक्रमण कर लिया पूरा। वहीं पे देवी मंदिर है कालिका जी का, उसकी ज़मीन 40-50 डिसमिल कब्जा कर लिया। तो कुल मिला के, और ये आपके आशा बसोर हैं हमारी लक्ष्मणपुर की हैं, उनका राजकुमार मिश्रा ने घर ही खरीद लिया। कलेक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं आपको इस मामले में? अब कलेक्टर साहब से अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, सबको जानकारी दी गई, मगर कोई चूँ से चाय बोलने वाला नहीं। कलेक्टर से भी आप मिले थे इस मामले को लेकर, तो क्या जवाब मिला था आपको? बोले कार्रवाई करें। नहीं, कलेक्टर से तो मुलाकात नहीं हुई हमारी। पहले वाले कलेक्टर जो तत्कालीन कलेक्टर नहीं, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। कोई सुनने वाला नहीं भाई साहब, गरीबों की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ढपोसला मुख्यमंत्री है प्रदेश का, और झूठ बोलता है ये कि हमारी गरीबों की सरकार है। ये गरीबों की नहीं, अमीरों की सरकार है यहाँ पे, और अमीर ही चल रहे हैं यहाँ पे। आप जो मुस्लिम सोनू जी की बात कर रहे हैं वो एक भाजपा के बड़े अरे भाजपा के नहीं है, सबसे बड़े चोर हैं। वो सबसे बड़ा भूमि माफिया है। आपसे बताएं, वो भाजपा को बर्बाद करने के लिए आया है। आपकी तो समझ में आएगा कि भाजपा के क्या हालत होने वाली है। इस मामले को लेकर क्या स्थानीय विधायक से भी मुलाकात की है आप? जी, स्थानीय विधायक से हमारी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें मिलने की। मैं विधानसभा अध्यक्ष के पास गया था, उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा कि मैं इसमें कार्रवाई करवाऊंगा, बस। उन्होंने बाकी कुछ नहीं। सर, ये लोग आज अभी कलेक्टर ज्ञापन सौंपने गए थे, और क्या अभी इनका अनशन तोड़वाया गया, क्या मांगे पूरी हुई? ये गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा है, उनका अनिश्चितकालीन अनशन जो है 13 मार्च 2023 से चल रहा था यहाँ पर धरना स्थल पर, जिसमें से पिछले 4-5 दिनों से ये भूख हड़ताल पर भी थे। और उसी को लेकर के इनका जो प्रतिनिधिमंडल है वो कलेक्टर मैडम से भी जा कर के मिला था। कलेक्टर मैडम ने इनकी जो शिकायत, जो 17 सूत्रीय ज्ञापन है वो प्राप्त कर लिया, और उस पर बताया है कि हम विधिवत जाँच करा लेंगे, जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके अनुसार पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी आश्वासन पर अभी इनका धरना समाप्त किया गया है।